हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्हें अब कल सुप्रीम कोर्ट पर के फैसले का इंतजार है और बड़ी राहत का इंतजार है। कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि केजरीवाल को जब से अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए, तब से हेमंत सोरेन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, उनकी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जो उनके स्टार प्रचारक हैं, फिलहाल वो जेल में बंद है, तो क्या कल का दिन हेमंत सोरेन के लिए राहत लाने वाला है। इसके किस तरह से और कितने दिनों की अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो मिल सकती है, या फिर से हेमंत सोरेन को मायूसी हाथ लगेगी, ये कल ही पता चलेगा। नीरज, कल का दिन काफी अहम है जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि जब से केजरीवाल को जमानत मिली है तब से ये चर्चा होने लगी कि अब हेमंत सोरेन को भी उसी ग्राउंड पर जमानत मिल सकती है। कितना अहम कल का दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण हम इस लिहाज से समझें कि चुनाव का माहौल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता है हेमंत सोरेन। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है तो हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है और 20 मई से पहले 17 मई को उनकी जो है सुनवाई होनी है। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी 13 मई को उनकी एसएलपी पे, स्पेशल लीव पिटीशन पे, जहां कोर्ट ने पहले उन्हें कहा था कि अब ये मामला जो है वो जुलाई में सुनना चाहेंगे। हालांकि जो उनके वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा था, कपिल सिब्बल ने, कि मामले को जल्द सुना जाए और अगर नहीं होता है तो जो याचिका है उसके निष्पादित कर दिया जाए, वो फिर से याचिका फाइल करेंगे। जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई का तारीख जो है वो निर्धारित करने की बात कही थी। उसके बाद फिर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसे में बहुत देर हो जाएगा, कोर्ट में वेकेशन भी शुरू होने वाला है समर का, तो उन्होंने आग्रह किया था कि 17 मई को मामले की जो सुनवाई है वो की जाए। ऐसे में कोर्ट ने उनके आग्रह को एक्सेप्ट किया था और 17 मई यानी कि कल के दिन निर्धारित सुनवाई के लिए तो बहुत सारे ग्राउंड है, क्योंकि उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के जो कार्रवाई थी उसे सही बताया है और गिरफ्तारी को सही बताया है। जो कि हेमंत सोरेन ने जो आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी गलत है, अवैध है, उसे कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। तो उस फैसले को चुनौती देते हुए साथ ही जमानत की मांग की है। और कपिल सिब्बल ने यह भी बात का जिक्र किया है कि चुनावी समय है, वो अपने पार्टी के बड़े नेता हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए उनकी आवश्यकता है, तो उस ग्राउंड पे कहीं ना कहीं जो राहत मिलनी चाहिए, ग्राउंड उस समय बातें जो है कही गई थी। और इसके बाद ईडी को नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से जवाब भी जो है दाखिल हो गया होगा। तो कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, लेकिन जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस ग्राउंड पे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है, क्या कुछ दलीलें जो है हेमंत सोरेन की ओर से जो उनके अधिवक्ता है कपिल सिब्बल रखते हैं और ईडी की ओर से जो उनके अधिवक्ता है वो क्या कुछ दलील रखते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा दोनों ओर के पक्षों के सुनने के बाद, और क्या कुछ ग्राउंड है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पुराना मामला है और हेमंत सोरेन की बात करो तो हेमंत सोरेन की जो मामले की बात करो तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हालांकि गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल से पहले हो गई है हेमंत सोरेन की, लेकिन अगर केस की बात करूं तो केस में डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया है। इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जो अलग अलग ग्राउंड से अलग अलग जो भिन्नताएं हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात हुई क्या कुछ कोर्ट में जो है बातें रखी जाती है दोनों ओर से। चलिए, तो कल का दिन बहुत अहम है और किस तरह बहस होती है और क्या फैसला आता है वो देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर जमानत मिलती है हेमंत सोरेन को तो ये बड़ी राहत होगी, न सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी, क्योंकि ये स्टार प्रचारक हैं और जेल में बंद हैं। इनके आने से बाकी चरणों के जो झारखंड में चुनाव होने हैं उसमें असर पड़ेगा। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए, तो वही यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कई टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या पार्टी को आरोपी बनाया गया था केजरीवाल में, या फिर केजरीवाल मुख्य आरोपी थे, क्या चार्जशीट दायर की थी, कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हेमंत सोरेन जब ईडी की गिरफ्त में है तो वो तमाम चीज़ों को मिलाया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन के हक में फैसला आ सकता है। हालांकि यहाँ मुख्य आरोपी हेमंत सोरेन ही हैं, तो ऐसे में ये मामला फंस भी सकता है, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है। उनके वकीलों की तरफ से अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों को भी सामने रखा जा रहा है ताकि चुनाव प्रचार के लिए इन्हें अंतरिम जमानत मिल सके। तो कल का दिन बहुत अहम हेमंत सोरेन के लिए भी।